जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट 2 हिंदी भाषा का ही प्रैक्टिस सेट है। भाग 2 है अपना। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आंसर है अपने यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए। तो हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है कि इसका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। वाराणसी, कलकत्ता, कानपुर, जबलपुर। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहाँ पर कलकत्ता यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कलकत्ता यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी खालिस्तान के लिए जाने जाते हैं, उपरोक्त खालिस्तान पर क्या भरा जाना चाहिए। नाटक, निबंध, कहानी अनुवाद या आंचलिक उपन्यास। तो फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी खालिस्तान के लिए जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं। तो 2 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि आंचलिक उपन्यास आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है। रेडियो नाटक और रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका अमृतलाल नागर, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो निबंध की जो प्रमुख प्रकार हैं उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है, वर्णनात्मक या सकारात्मक, विचारात्मक या भावात्मक। तो 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी किसकी काव्य पंक्ति है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति आपसे पूछी गई है, काव्य पंक्ति है कि मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। ये जो काव्य पंक्ति है किसकी है। तो 5 का राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा, हल्दी घाटी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है। श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे या सुभद्रा कुमारी चौहान। हल्दी घाटी काव्य रचना किस कवि की है। 6 का विकल्प नंबर 1 है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है, श्याम नारायण पांडे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। देखिए नहीं है तो किस साहित्यकार का इसमें संस्मरण नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए पंक्ति का लेखक है कौन सा भक्त कवि है। सूरदास, रहीम, रसखान, नरहरिदास। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है। तो 8 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी रहीम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानती हैं। सत्यवती कथा को, चंद्रायन को या मृगावती को या हंसावली को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि मृगावती। मृगावती आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, केशव कही ना जायका कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। आचार्य केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या रहीम। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि तुलसी। तुलसी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, तुलसी जी की ये पंक्ति है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। प्रभु जी तुम्हें दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। नानक देव हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं या दादू दयाल। प्रभु जी तुम दीपक हमें बाती जाकी ज्योति जले दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है। रैदास, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या जगदीश चंद्र माथुर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर है रामकुमार वर्मा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से, चंद्रायन से या आखिरी कलाम से या रामचरितमानस से। ये पंक्ति आपके लिए बताना है कहां से ली गई है। तो 13 का राइट आंसर पद्मावत, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ बताने, कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो 14 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी। तो जो ब्रह्मांड पत्रिका है इसका संबंध किससे है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं में आपकी यहाँ पर बताइए, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर राम कथा पर आधारित काव्य कृति कौन सी नहीं है, तो महाप्रस्थान आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, कौन सी नहीं है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ये जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन किया था, तो कहाँ से किया था, कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से या ग्वालियर से। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन, विकल्प नंबर सी मिर्जापुर से किया था, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। आखिरी चट्टान एक रचना, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं, तो आखिरी चट्टान तक रचना के जो लेखक है मोहन राकेश, रानगी राघव, अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन। 19 का विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, मोहन राकेश आपका सही आंसर है, इस रचना की यह लेखक है। माटी की मूर्तियों के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताना है। तो लोचन प्रसाद पांडे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या राय देवी प्रसाद पूर्ण या पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी, आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है आपसे यहाँ पर चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है, भारतेंदु, प्रेमघन, नाथुराम शर्मा या किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, तो चौपट चपेट नाटक के जो लेखक हैं वह किशोरीलाल गोस्वामी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं, मछली घर नामक काव्य संग्रह है और इसके जो संपादक हैं दूधनाथ हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या धर्मवीर भारती। तो 22 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है, विजय देव नारायण शाही आपका यहाँ पर सही आंसर है। कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बताना है। कोठरी की बात एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं अज्ञे, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा या रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है, तो 23 का विकल्प नंबर 1 यानी कि अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है, अज्ञे राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है पूछा है। सुखमय जीवन, 11 वर्ष का समय, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर 24 का विकल्प नंबर सी 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद्र त्रिगुणायत या रामचंद्र तिवारी। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे ये कथन जो है वह है किसका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं
क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है। तिलचट्टा नाटक के लेखक मुद्रा राक्षस हैं, सत्यव्रत सिन्हा है, सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, उनका सारा काव्य समन्वय की चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन निम्न में से किसका है? तो तुलसीदास जी के संबंध में यह कथन है किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो 27 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है रमणिका गुप्ता, कुसुम अंसल, मनु भंडारी, प्रभा खेतान। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी मनु भंडारी आपका यहाँ पर सही आंसर है 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? किसने एक जो अभिहित किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो वर्तमान काल, गद्य काल या उत्थान काल या उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो 29 का सही आंसर विकल्प नंबर आपका गद्य काल यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीर दास, मलूक दास, नरहरि दास या रैदास। तो क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि मलूक दास। मलूक दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1905, 1902, 1903 या 1900 ईस्वी। तो ईस्वी में आपके लिए बताने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 31 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 1900 विकल्प नंबर डी राइट आंसर है 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 पूछा है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? नहीं है तो संबंध नहीं है जो वह किसका नहीं है? कवि वचन सुधा या बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन या ब्रह्मांड। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 32 का विकल्प नंबर ब्रह्मांड, जो विकल्प नंबर डी दिया है वह सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? रेखा चित्र बताना पथ के साथी, यामा, श्रृंखला की कड़ियां या दीप शिखा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताना है। 33 का सही आंसर है आपका पथ के साथी। रेखा चित्र है पथ के साथी, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, मूर्तिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 34 का राइट आंसर क्या है? मूर्तिया जो है आत्मकथा है किस लेखक की? तो आपका यहाँ पर 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि तुलसी राम आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के जो लेखक हैं वह कौन है? तो 35 का सी राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह या कुंठा, निराश, संदेह की अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बताना है 36 का विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ये निबंध संग्रह हैं किसके हैं? रमेश चंद्र साय के, कुबेरनाथ राय के, विद्यापति निवास या श्री राम परिहार। तो ये जो है किसके निबंध संग्रह हैं? प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। तो 37 का विकल्प नंबर आपका सी यानी कि कुबेरनाथ राय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में? बिहारी लाल या घनानंद आलम, मतीराम। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? 38 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 38 का सी यानी कि आपके मतीराम यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह या रामचंद्र वर्मा।
तो संस्थापकों में नहीं थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो 39 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, रामचंद्र वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा क्या है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध या जगदम्बा प्रसाद हितैषी, नाभादास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है। तो 40 का एक राइट आंसर है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है। हरिऔध राइट आंसर बिल्कुल सही। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां आपके लिए बताने धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या कुंवर नारायण या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो 41 का विकल्प नंबर 1 यानी कि धर्मवीर भारती आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, या त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? इन पंक्तियों की रचयिता बताने हैं आपके लिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के जो रचयिता है, रचनाकार हैं, तो 42 का सी राइट आंसर है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 43, वह सफरता की मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? वह सफर था की मुकाम था, ये जो कृति है और इसकी जो लेखिका है कौन है? ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 और 43 का सही आंसर है आपका मैत्रेय पुष्पा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत बताने हैं आपके लिए। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, बोली दैनंदिन दिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, या विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो देखिए कौन सा गलत पूछा है? तो 44 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर आपका जो बी दिया गया है ये कैसा है? गलत है। 44 का बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? अपभ्रंश की पैशाची बोली से किसका संबंध है? राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या बंगाली। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है पंजाबी। पंजाबी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 46 है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 3, 5, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप बताइए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 46 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि 5 उपभाषाएं हैं। 5 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो राजभाषा आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बताना है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी या बाल गंगाधर खेर या काका साहेब कालेलकर। तो 47 का विकल्प नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर खेर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा 48 का वह क्या है? 48 का तो आपका अंग्रेजी यहाँ पर राइट आंसर है। अंग्रेजी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है 48 का उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की निम्नलिखित भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो जो प्रकृति है, प्रमुख प्रकृति है कौन सी है? तो 49 का विकल्प नंबर बी जटिलता से सरलता की ओर, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है तो देख लेते हैं। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, दक्षिण अमेरिका या मॉरिशस। तो इस देश में यानी कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी राइट आंसर है, मॉरिशस आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, विभाषा एक प्रांत या खालिस्तान में प्रचलित होती है? महाप्रांत में, लघु प्रांत में, उपप्रांत में या विशाल प्रांत में? तो विभाषा एक खालिस्तान
विभाषा एक प्रांत या खालिस्तान में प्रचलित होती है, तो इनका का उप प्रांत विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी? तो क्वेश्चन नंबर 52 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपका 52 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, अवधी आपका यहाँ पर सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और अगला क्वेश्चन आपका, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या मालवी? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए। तो 53 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो 53 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है। बुंदेली राइट आंसर है। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? राजमती बताना है। राजमती जो है ये है, इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका या आलाखंड, बीसल देवरासो या रणमल छंद? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है चौंगन का विकल्प नंबर सी, यानी कि बीसल देवरासो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? देखिए मीराबाई नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद या नरसिंह जी का मायरा या प्रेम तत्व निरूपण? तो किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो 55 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। प्रेम तत्व निरूपण आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है आपसे यहाँ पर, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो रीतिकाल के वह कौन कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर? तो आपका सही आंसर है 56 का विकल्प नंबर डी, पद्माकर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर आपका देव की कौन सी रचना नहीं है? तो कवि कुल कल्प तरु आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 पूछा है, सूर्य समाना चंद में दहूं किया घर एक, काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास या जायसी? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 58 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कबीरदास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है, तो नहीं है आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई या ओ? तो आपका यहाँ पर नहीं पूछा है, तो 59 का डी राइट आंसर है, ओ आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा, इनमें से शुद्ध शब्द छांटिए, आगामी, अधीन, केंद्र या दीक्षा? 60 का राइट आंसर बताना है, तो आपका अधीन आपका राइट आंसर है। ये शुद्ध शब्द होगा आपका अधीन आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, यथा विधि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा? 61 का विकल्प नंबर आपका अव्ययीभाव समास, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। हिंदू पूजन देहरा, मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्ति है? ये आपके लिए बताना है, तो बताइए ये किस कवि की पंक्ति है? तो 62 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी, यानी कि नामदेव। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? कासिम शाह, जायसी, मंझन या शेख नबी? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताना है। 63 का सही आंसर क्या है? तो 63 का सही आंसर है आपका यहाँ पर शेख नबी ज्ञानदीप के रचयिता है, तो 63 का आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 पूछा है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, वाजपेयी? तो 64 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने बताया उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं आपके तत्सम, विदेशी, देशज या अर्ध तत्सम। तो एक शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अर्ध तत्सम, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है 65 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
नहीं है तो आपका यहाँ पर 66 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि सुरभोग आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, पार्थिव, लौकिक या अद्वितीय। तो 67 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी अद्वितीय आपका यहाँ पर सही आंसर है। छंदों के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? गण किसे कहते हैं? 3 समूह, 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, इनमें से कोई नहीं, या 4 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो छंदों के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो 68 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1, 3 वर्णों के समूह को। क्वेश्चन नंबर आपका 69 पूछा है अलंकारों की महत्वता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा है आपसे, सही नहीं है, तो आपका 69 का सही आंसर है। कौन सा सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की निम्नलिखित में से कौन अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, छंद अलंकार या उभय अलंकार। तो आपका सही आंसर होगा 70 का, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, छंद अलंकार आपका सही आंसर है। छंद अलंकार अलंकार का भेद नहीं है और ये 3 आपके हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राज्ञ में उपसर्ग कौन सा है? परा, परी, प्रा या प्रा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है। प्रज्ञ में उपसर्ग जो है वह है आपका 71 का विकल्प नंबर बी यानी कि प्रा आपका राइट आंसर है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप बताना है। तो आपका यहाँ पर जो अप है वह कौन में प्रयुक्त हो सकता है? तो आपका 72 का राइट आंसर है मान। तो मान में जो है अप प्रयोग हो सकता है, तो देखिए अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए रसों भी सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है ये आपके लिए बताना। 73 का राइट आंसर है आपका क्या राइट आंसर? तो तैत्तिरीय उपनिषद आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य है, विधेय है, वाक्य विस्तार है, इनमें से कोई नहीं। 74 का सही आंसर है उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो 75 का राइट आंसर है आपका भेड़ा। भेड़ा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कारक के भेद हैं, कारक के भेद कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताना है। कारक के भेद कितने हैं? तो आपका यहाँ पर 8 राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77 पूछा है विलुप्त स्वर कौन सा है? तो बताइए यहाँ पर प्लुप्त स्वर बताना है। प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो 77 का विकल्प नंबर 1 ओम जो है इस प्रकार लिखा है, जो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। यहाँ पर संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या अनुस्वर संधि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 78 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अनुस्वर संधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। स्वर संधि के कितने प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो 79 का सही आंसर है आपका यहाँ पर जो स्वर संधि होती है ये 5 प्रकार की होती है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, ओठ, दर्शन, तेल। एक वचन है, एक वचन कौन है? तो 80 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर तेल। तेल जो है क्या है? एक वचन है, तो एक वचन आपको याद रखना है, तेल राइट आंसर होगा। विशेषण बताइए यहाँ पर, विशेषण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताना है। तो विशेषण है तो आपका सही आंसर है क्षम्य। क्षम्य यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? अंत, पीड़ा, समय या मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर बताना है। तो 82 का सही आंसर व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? समय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। समय यानी कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम की कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 सर्वनाम की कुल कितने भेद होते हैं? 6। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? दोहा छंद में यति कहाँ पर होती है? छंद के अंत में, चरण के अंत में, 24 मात्रा के बाद, इनमें से कोई नहीं।
तो 84 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चरण के अंत में आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, रूप या शब्द? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो 85 का विकल्प नंबर सी यानी कि धातु आपका यहाँ पर सही आंसर है। धातु जिन्होंने बताया सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 यहाँ पर पूछा है आह आप आ गए। वाक्य में आह जो है शब्द है, क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है ये जो शब्द है वह अवयव है। क्या है? अवयव आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका यहाँ पर तद्भव जो नहीं है, दांत, आंख, अधर, कान, तो आपका 87 का विकल्प नंबर अधर आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन, ना, आना, आन। तो जलना, तो जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 88 का आपका अना, जलना। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, अना प्रत्यय है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपके लिए बताना है। तो 89 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 3, 4, 1 या इनमें से कोई नहीं, तो 3 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि 90 से 94 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह यहाँ पर आपकी पंक्तियों को पढ़कर यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं पंक्तियाँ की। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके हिंस नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, अंधे चकाचौंध का मारा। और आगे देख लेते हैं। अंध चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास विचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। तो इस यहाँ पर आपके लिए, अब इसमें से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो देखिए, कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह किया गया है? शहीदों की, इतिहासकारों की, सूर्य की या चंद्र की? तो 90 का राइट आंसर है आपका शहीदों की, विकल्प नंबर 1। उपयुक्त गद्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर काव्य गुण बताना है, इस गद्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो 91 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? कौन सा यहाँ पर काव्य गुण है? तो सी राइट आंसर है, ओज गुण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 92 का राइट आंसर बताइए कमेंट में। उपयुक्त गद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है? सूर्य, चंद्र और खगोल को, शहीदों को, इतिहास को या कलम को? तो यहाँ पर अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है? तो 92 का आपका इतिहास को राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में साक्षी किसे माना गया है? इतिहास को, कलम को, सूर्य, चंद्र, भूगोल तथा खगोल को या धरती को? तो साक्षी इस गद्यांश में जो माना गया है वह माना गया है किसको? सूर्य, चंद्र, भूगोल और तथा खगोल को। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उचित शीर्षक बताना है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है इस गद्यांश का? जो अब भी आपने यहाँ पर गद्यांश पढ़ा है उसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो उसका शीर्षक होता है कलम आज उनकी जय बोल। तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, यह पहाड़, जीना, पुराना। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? तो 95 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी यानी कि पहाड़ आपका सही आंसर होगा। पहाड़ जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। निम्न में से या इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य, कुमकुम, सूर्य का सारथी या बिंबा फल? तो अरुण का समानार्थी नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर है बिंबा फल, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, अज्ञ। तो अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर 98 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 यानी कि लोकोक्ति। अभिज्ञ का विलोम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 में। अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, प्रज्ञ, तज्ञ, चतुर।
क्वेश्चन नंबर 99 है, 99वां क्वेश्चन है, अभिज्ञ का अज्ञ आपका यहाँ पर सही आंसर है। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु या अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है और अव्ययी भाव समास आपका यहाँ पर आमरण में अव्ययी भाव समास है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की अपना जो है ये जो है प्रैक्टिस सेट दूसरा है, प्रैक्टिस सेट तीसरा बहुत ही जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए आप लोग। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।